रविवार को उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े योगी डॉक्टर दुष्यंत व्यास का आगरा आगमन हुआ, जहां उन्होंने सी न्यूज से हुई खास बातचीत से सावन के दूसरे सोमवार एवं भगवान भोले शिव की आराधना के महत्व को समझाते हुए सावन के दूसरे सोमवार पर बनने वाले ग्रह नक्षत्रों के खास योग एवं उनसे मिलने वाले फल के बारे में बताया। सावन के दूसरे सोमवार का अपना एक अलग महत्व है। कहीं ना कहीं अगर बात करें अगर सनातन धर्म की, तो कहीं ना कहीं एक अलग स्थान है सावन के दूसरे सोमवार का, और शिव भक्तों में जो उत्साह देखने को नजर आता है। अगर बात करें ताज नगरी की, तो कहीं ना कहीं जो कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, कहीं ना कहीं वो शिवालयों की ओर रविवार से निकलना ही शुरू कर देते हैं। और जो यहाँ ताज नगरी जो प्राचीन शिवालय हैं, उन पर महाअभिषेक, जल अभिषेक कर अपना जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के योगी जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का इस बार योग बन रहा है। सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। महाराज जी, स्वागत है सी न्यूज में आपका। जी, हृदय से सभी को नमस्कार। मैं योगी डॉक्टर दुष्यंत कुमार व्यास मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल की नगरी से महाकाल से संबद्ध पूजा पाठ अनुष्ठान का कार्य करता हूँ। मैंने विधिवत BSc MSc इन जूलॉजी एंड BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा with modern medicine and surgery, then IAN International Association Ayurveda and Naturopathy विल्लाइरा फ्रॉम इटली से मैंने किया। और इस समय विश्व में योग, ध्यान और आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से जनहित कल्याण में स्थान स्थान पर शिविर और कार्य कर कर लोगों को लाभान्वित करने के प्रयोग में लगा हुआ हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ। महाराज जी, सावन के दूसरे सोमवार का एक अपना अलग महत्व है। एक अपने अलग नक्षत्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, और जो शिव भक्त हैं वो किस तरह लाभ उठा सकते हैं, उस पर ज़्यादा जानकारी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो श्रावण का ही अपने आप में महत्व है। संपूर्ण श्रावण मास के जितने भी सोमवार है उसमें शिव की आराधना का महत्व है। महत्व इस प्रकार से है कि जो हम साधारण पूजा करते हैं उससे 100 गुना और 100 के बजाय कई गुना यानी हजारों गुना प्रतिफल इन दिनों में प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि नक्षत्र की गणनाएं श्रावण के अंदर अलग होती है। श्रावण के दूसरे सोमवार पर यदि हम ध्यान देने जाएं तो श्रावण के दूसरे सोमवार में अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अन्य कई प्रकार के योग बनते हैं। साथ ही साथ यह कृष्ण पक्ष की द्वादशी और शाम को इसमें त्रयोदशी लग जाती है, तो द्वादशी और त्रयोदशी का मिश्रण हो जाता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में और अमृत योग में ये एक संपुट लग जाता है, जिसके अंदर जिस प्रकार सोने के अंदर चमक लाने के लिए संख्याक प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से यह जो तिथि है, इस तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग में सारे काम करने का, अच्छे मकान को लेने का, अच्छे भवन को लेने का, आपका किसी विधि विधान दुकान के शुभारंभ करने का, नए कार्य के शुभारंभ करने का बहुत अच्छा तिथि और समय होता है। महाराज जी, अगर बात करें ताज नगरी की, ताज नगरी का सौभाग्य है कि चारों दिशाओं में कहीं ना कहीं भोलेनाथ के खुद विराजमान है। अगर बात करें कैलाश मंदिर की या राजेश्वर मंदिर की, पृथ्वीनाथ मंदिर की, तो कहीं ना कहीं ये अद्भुत मंदिर हैं जो कि बरसों कई साल पुराने हैं। उस पर क्या कुछ कहना है अगर बात करें कैलाश मंदिर को लेकर? देखिए, कैलाश मंदिर का अपना अलग महत्व है। अपने आप में देश में एक अनूठा ऐसा मंदिर है जहाँ जमदाग्नि ऋषि स्वयं शिव की आराधना करने कैलाश पर्वत गए। जब कैलाश पर्वत गए, वहाँ का पूजा पाठ अनुष्ठान करा। जब अनुष्ठान परिपूर्ण हुआ तो शिव ने कहा कि बच्चा वर मांगो, क्या मांगते हो? संत थे, उनके साथ उनके पुत्र भगवान परशुराम जी और जमदाग्नि जी दोनों थे। तो पूरा बाइट दे देता हूँ। जब कैलाश पर्वत पर जमदाग्नि जी और परशुराम जी आराधना करने गए शिव की, शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मांगो बेटा, वर मांगो। तो वर मांगने के लिए उन्होंने कहा, प्रभु आप हमारे साथ चलिए। बड़ा कठिन बात होता है, लेकिन शिव ने अपने विग्रह स्वरूप में 2 शंकर की मूर्तियां उनको सौंप दी और बोले अच्छा ये लेके जाइए। लेके गए तो यहाँ आके उन्होंने विश्राम करा। विश्राम करने के उपरांत देव को जहाँ स्थान पर रखा और विश्राम के बाद स्नान, ध्यान, पाठ, पूजा करके फिर शिव को उठाने गए तो शिव वहाँ से उनकी मूर्तियाँ उठा नहीं पाए। यानी शिव को यहाँ स्थापित होना था। इस पुण्य भूमि को विशिष्ट रूप से शिव ने चुना था और कैलाश से आए थे, इसलिए कैलाश की पूरी
सद्भावना और कैलाश पर्वत की आभा को लेके यहाँ ये शिव विराजित हुए, इसलिए इसको कैलाश शंकर के रूप में माना जाता है। और इसकी पूजा पाठ विधान से हम जैसे अमरनाथ यात्रा जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जाते हैं, लगभग वह काम यहाँ प्रभु की आराधना से परिपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ इसके मंदिर का ऐतिहासिक और पुरातात्विक बहुत बड़ा महत्व है और इसी वजह से इस मंदिर पर वरिष्ठ लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। शिव सब दूर व्याप्त है। आपकी पूजा पाठ अनुष्ठान जितनी श्रद्धा से करते हैं आपको वह प्रतिफल प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे साथ योगी डॉक्टर दुष्यंत व्यास, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो सावन के दूसरे सोमवार का महत्व है और किस तरह शिव भक्तों को भगवान अपने आराध्य की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उससे क्या कुछ लाभ मिलेगा, और जो पूजा पाठ का जो सही महत्व है, सही तरीका है, वो उन्होंने बताया। जाके सही तरीके से, सही विधि विधान से अगर पूजा करेंगे तो निश्चित ही भगवान शिव न सिर्फ प्रसन्न होंगे बल्कि जो मनोकामना है वो भी निश्चित ही पूरी होगी। अपने साथी अनूप के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़।